बिहार की सियासत से जुड़ी, जहां कल अचानक सियासी गलियारों में एक लड़की की चर्चा तेज हो गई। कल सुबह जब बिहार के लोगों ने अखबार देखा तो हर अखबार में इस लड़की का विज्ञापन था, जिस लड़की को कोई जानता नहीं था। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की ने खुद को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। लंदन में पढ़ने वाली 32 साल की एक लड़की ने अचानक बिहार का सियासी जो माहौल है उसे गर्म कर दिया और तमाम धुरंधरों को चैलेंज दे दिया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को डायरेक्ट चैलेंज के तौर पर इसे देखा गया। उन्होंने पार्टी का नाम दिया है प्लूरल्स, जबकि जनगण सबका शासन ये उनकी पार्टी की पंचलाइन होगी। पुष्पम प्रिया ने विज्ञापन में बताया है कि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है और अब बिहार वापस आकर अपने प्रदेश को बदलना चाहती हैं। ये लड़की कोई आम नहीं है, इसके पिता खुद जेडीयू के नेता हैं और बिहार से एमएलसी भी हैं। और पुष्पम ने कल महिला दिवस पर यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा क्या, यह भी हम आपको दिखाते हैं। बिहार को रफ्तार चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। तो प्लूरल्स नाम रखा है इन्होंने अपनी पार्टी का। जनगण सबका शासन, यह पंचलाइन है। वो कह रही हैं घटिया राजनीति छोड़ो, बिहार के विकास के लिए प्लूरल से जुड़ो। बिहार को रफ्तार चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, ये कहना है प्रिया चौधरी का। और जब बेटी के सपनों पर पिता से सवाल पूछा गया तो जेडीयू नेता विनोद चौधरी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। सरकार मित्र ने सवेरे सवेरे हमको फोन किया, जो अखबार पढ़े हैं तो हम कहे अखबार 8 बजे के बाद हमारे यहाँ देता है, और चूंकि बाबूजी के समय से वही होकर दे रहा है इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते। तो कहे हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, और व्हाट्सएप पर जो भेजा तो हम कहे आप इसको पहचान रहे हैं, और हम भी पहचान लिए। ये सही में पुष्पम प्रिया चौधरी की तस्वीर है और उन्होंने ही बड़ा ऐड दिया है। अब इसको पढ़ के हम कोई कमेंट करेंगे। इतनी बातचीत हुई, उसके बाद से लगातार बॉम्बे से, दिल्ली से, पटना से आपके मित्रों ने मुझको फ़ोन किया और जानना चाहा ये क्या कहना है। हमने सबको कहा ये तो उसकी सोच है, वो उस संबंध में वही बताएगी, हम तो बता नहीं सकते। फिर भी हमने उसको खुटौना तरफ कल हम थे, उसके बाद सिंघारा गए, क्यूटी गए, तो हमने फ़ोन करके उसे जानना चाहा जो क्या है ये विज्ञापन का क्या अर्थ है, शासन बदलेगी वो बिहार में या खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रही। तो ये विनोद चौधरी हैं, जेडीयू के नेता हैं, एमएलसी हैं। वो कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया के इस कदम के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर अब सियासी गलियारों में इस वक्त बिहार के हलचल मचा दी है इस लड़की ने। पुष्पम प्रिया जो कि लंदन में पढ़ रही हैं, 32 साल इनकी उम्र है, और अब ये कह रही हैं कि लंदन से वापस आकर ये बिहार की तस्वीर बदलना चाहती हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी ये नई पार्टी बनाई है और इसका नाम रखा है प्लूरल्स। और विनोद चौधरी, पुष्पम प्रिया के पिता, इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप अपनी बेटी के इस कदम में उसके साथ हैं? मेरा पूरा नैतिक समर्थन, आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। बिहार और मिथिलांचल की परंपरा है, अपनी बेटियों को लोग बहुत सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नहीं तो अभी तो आप जेडीयू के नेता हैं, आप एमएलसी हैं, और आपकी बेटी जो है वो कह रही हैं कि उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, उसका नाम है प्लूरल्स, क्योंकि उनको ये लगता है कि यही पार्टी बिहार की सियासत को और बिहार की तकदीर को बदल सकती है। हाँ, सही बात है, उनकी सोच है ये, वो सोच रही हैं। और आपके सामने बहुत सारा उदाहरण है, जो विजया राजे सिंधिया दूसरे दल में, माधव राज सिंधिया दूसरे दल में, और मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू से मैंने राजनीति जो शुरू की 74-73 से, उस समय से मैं कांग्रेस में रहा। अच्छा। और इंदिरा जी, संजय जी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में मैंने काम किया। मेरे पिता समता पार्टी के बड़े नेता स्थापना काल से रहे,
और उनके नहीं, नहीं। निधन के बाद नहीं नहीं, विनोद मानिए चौधरी कि जी, विनोद चौधरी जी, अब तो ये बताइए ना कि अभी आप जेडीयू में हैं, अब आपकी जो बेटी है वो नई पार्टी बना चुकी है, उसका नाम है प्लूरल्स, तो अब आप जेडीयू में ही रहेंगे या फिर प्लूरल्स ज्वाइन करेंगे? आप भी बेटी के साथ रहेंगे, बेटी के इस कदम में उसका साथ देंगे? मैं जेडीयू में हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जेडीयू में, और मेरी बेटी स्वतंत्र है, जहाँ वो काम करना चाहे कर सकती है। नहीं हर व्यक्ति को नहीं, तो अपनी विनोद चौधरी स्वतंत्रता जी, है ना। आखिर में ये बताइए, आपकी जो आपकी बेटी ने बात कही है कि प्लूरल्स जो उनकी पार्टी है वो तकदीर बदल देगी, तो आपको लगता है जो काम जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस ये सारी पार्टियां नहीं कर पाई वो अब प्लूरल्स करेगी? ये तो समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में ये बातें हैं। और लोग मन आशावान रहता है बहुत सारी बातें को लेकर। और मैंने न्याय यात्रा से मैंने नीतीश कुमार जी के साथ रहा, मैंने देखा है कि किस तरह से किसी को विश्वास नहीं था कि शासन जी। बदलेगा, बदला, फिर क्या होगा ये अभी कैसे बता दिया। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया विनोद चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुष्पम प्रिया के पिता विनोद चौधरी हमसे बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो बेटी के साथ है लेकिन वो जेडीयू में बने रहेंगे।